हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने किसके बारे में पढ़ा था? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी दो वेक्टर का क्या करते हैं अपन, प्रोडक्ट करते हैं, तो आपकी दो पॉसिबिलिटीज होती है प्रोडक्ट करने के बाद। एक तो आपको कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर, और एक आपको कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर। तो जब स्केलर क्वांटिटी मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। और जब अपन को वेक्टर क्वांटिटी मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। तो कोई भी आपके दो वेक्टर से वेक्टर ए और वेक्टर बी, जब अपन उनका वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, तो जब उनका वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो जो बीच में साइन आता है वो किसका आता है? मल्टीप्लिकेशन का, क्रॉस का। इसलिए अपन क्या करते हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? कोई भी दो वेक्टर ए और बी, उनका मैं क्या कर रहा हूँ? वेक्टर प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो जो वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद अपन को मिलता है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ये क्या है? आपका वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ये तो हो गया फॉर्मूला, लेकिन इससे समझ में क्या आ रहा है? अपन ने क्या बात करी कि अपन को वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी? वेक्टर होगी। वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो अपने यहाँ पे क्या है कि जब अपन ने ए और बी वेक्टर का क्या करा? वेक्टर प्रोडक्ट करा, तो अपन को जो मैग्नीट्यूड मिला वो मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों जो वेक्टर है उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट के इक्वल, और जो उन दोनों के वेक्टर के बीच में कोई एंगल, लेट से आपका एंगल कितना है? थीटा, उसके साइन के इक्वल। तो ए बी साइन थीटा तो आपको क्या बता रहा है? ए बी साइन थीटा आपको बता रहा है मैग्नीट्यूड। वो जो ए क्रॉस बी आपने करा उसका क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। अब और एन कैप आपको क्या बता रहा है? डायरेक्शन। एन कैप क्या आपको क्या बता रहा है? डायरेक्शन। तो अब डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी? तो डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है कि आपका जो ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस भी प्लेन में है उस प्लेन के क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो अपन को क्या है कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी जो होगी वो क्या होगी? विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब ए और बी वेक्टर जिस भी प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर आपकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। किसकी? ए क्रॉस बी की। अब वो डायरेक्शन जिस रूल से अपन निकालते हैं वो रूल आपका कौन सा है? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड रूल। ये किसके लिए है? अपना डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। किसकी? आपके ए क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जिस रूल का नाम है उस रूल का नाम क्या है? राइट हैंड थंब रूल। अब ये रूल क्या बोलता है अपन को? तो मैंने एक प्लेन बनाया, देखिए इस प्लेन के अंदर मैंने दो वेक्टर लिए, वेक्टर ए और एक वेक्टर लिया मैंने वेक्टर बी। लेट से उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा। अब राइट हैंड थंब रूल अपन को क्या बोलता है कि अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, यहाँ पे अपन को क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। पहले कौन सा वेक्टर है? ए, बाद में कौन सा है? बी। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि आपको अपने राइट हैंड को क्या करना है? इस टाइप से आपको उसको स्ट्रेच करना है कि आपकी फिंगर्स और थंब इनके बीच में जो एंगल वो कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, स्ट्रेच करके। उसके बाद में आपको क्या करना है? एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, आपको अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। फिर से राइट हैंड के अंदर अपन को क्या करना है? आपका फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। अब यहाँ पे मेरे को निकालना क्या है? लेट से अगर मेरे को इनिशियली निकालना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और क्या निकाल सकता हूं मैं? बी क्रॉस ए। तो फर्स्ट में मैं निकाल रहा हूं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालना है तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा आ रहा है? ए। तो मेरे को क्या करना है? अपने राइट हैंड को क्या करना है? जो उनका दोनों का मिड पॉइंट है वहां पे मैंने उसको रख लिया, दो जहां से दोनों इनिशिएट हो रहे हैं वेक्टर, और मैं क्या कर रहा हूं कि वहां पे रख दिया और अपनी फिंगर्स को मेरे को कर्ल करना है। किससे? फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ। फर्स्ट वेक्टर क्या कौन सा है अपना? ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इधर है, तो ए वेक्टर से किसकी तरफ कर्ल कर रहा हूं मैं? उसको बी वेक्टर की तरफ। तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जब मैंने फिंगर्स को कर्ल करा, तब जो मेरे थंब की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किसकी होगी? आपके इन दोनों के प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट की, वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ कि जब मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, तो जब फिंगर्स को कर्ल करा मैंने ए क्रॉस बी, मतलब ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ जब मैंने फिंगर्स को कर्ल करा तो मेरे थंब की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। इसका मतलब यहाँ पे मेरे ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन है। अपवर्ड डायरेक्शन किसकी है? ए क्रॉस बी की। ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है कि भाई ए क्रॉस बी नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए का मतलब क्या है कि आपको वापस क्या करना है? आपको राइट हैंड को स्ट्रेच कर लिया, अब आपको क्या करना है कि आपके फिंगर्स को कर्ल करना है बी से ए की तरफ। अब बी से अगर मैं ए की तरफ में क्या कर रहा हूँ? अपनी फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूँ। अब मेरी इनिशियली फिंगर्स क्या होनी चाहिए? उसके दोनों के इनिशियल पॉइंट पे अब मैं फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूँ बी से ए की तरफ। बी आपका ये रहा इधर की तरफ, तो बी से मैंने कर्ल करा ए की तरफ। ए किधर है आपका?
लेफ्ट की तरफ, तो बी से मैंने कर्ल करा ए की तरफ, तो ये मैंने बी से कर्ल करा तो मैं क्या देखता हूँ, मेरा जो थंब है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर से आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए से बी की तरफ कर्ल करा। अब सेकंड क्या निकाल रहे हैं, बी क्रॉस ए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बी से ए की तरफ कर्ल कर रहा हूँ। बी से मैंने ए की तरफ जब उसको कर्ल करा, ये बी से ए की तरफ मैंने उसको कर्ल करा, तो जो मेरे थंब की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है, मेरे बी क्रॉस ए की, और थंब की डायरेक्शन कौन सी, डाउनवर्ड। इसका मतलब यहाँ पे आपकी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन किसकी होगी, बी क्रॉस ए की। मतलब पहले जो आ रही थी उसकी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो मेरा ए क्रॉस बी होगा वही मेरा बी क्रॉस ए होगा, तो अपन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि जो आपका ए क्रॉस बी है वो कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड, और जो बी क्रॉस है वो कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन कौन से केस में, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दूं उस केस में ये जो चीज है ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये आपकी क्या हो जाती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या कि आपके ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और डायरेक्शन जो बी क्रॉस ए की है वो कौन सी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये तो बात हुई इसकी कि आपका कोई भी दो आपके वेक्टर ए और बी, उन दोनों का जब अपन क्या करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो अपन को मैग्नीट्यूड क्या मिलता है, ए बी साइन थीटा, और एन कैप क्या बताता है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो अपन क्या कर सकते हैं कि आपका ए क्रॉस बी वेक्टर ये क्या आ रहा है आपका, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो अब अगर मैं बात करूं ओनली मैग्नीट्यूड की, कि अगर मेरे को ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, अब ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड तो क्या है मेरा, ए बी साइन थीटा, एन कैप तो क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो अब मैं अगर ओनली ए बी साइन थीटा है आपका, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी साइन थीटा। अब ये ए क्रॉस बी आपका क्या है, कंप्लीट वेक्टर, तो ए क्रॉस बी वेक्टर ये क्या है आपका कंप्लीट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, ए बी साइन थीटा। अब इसके साथ में अगर ये लिखना है मेरे को, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एन कैप, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एन कैप नहीं लगाऊं, मेरे को अगर ओनली मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो मैग्नीट्यूड से मतलब है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो टर्म है यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक तो क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो है आपको ओनली क्या दिख रहा है, मैग्नीट्यूड। तो अगर मेरे को यहाँ पे भी ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए तो डायरेक्शन हटानी पड़ेगी, और डायरेक्शन हटाने के लिए अपना एक वेक्टर होता है कौन सा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या बताता है, याद करो अपन को, ओनली डायरेक्शन। और उसको कैसे लिख सकते हैं कि आपका जो है उसको अगर मैं दोनों साइड में उसके क्या लगा दूं, मोड लगा दूं, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी का जो वेक्टर है अगर मैंने उसके साइड में मोड लगा दिया तो वो ओनली क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी साइन थीटा। तो ये अपना क्या हो जाता है नेक्स्ट फॉर्मूला, कि एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा आपका ए बी साइन थीटा एन के। और अगर आप ओनली लिखते हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड आपका क्या होगा, ओनली ए बी साइन थीटा। तो इनके पर्पस क्या है, पर्पस अपन कैसे देख सकते हैं कि आपका ये यहाँ पे क्या एन कैप, तो अब यहाँ पे मैं एन कैप को क्या लिख सकता हूँ, एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइड बाय क्या आ रहा है आपका, ए बी साइन थीटा। और अब अपने बात करेंगे अपन ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का मोड। तो यहाँ पे मैं एन कैप का एको फॉर्मूला क्या निकल जाता है, ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय ए क्रॉस बी वेक्टर का क्या, मोड। तो ये अपना एको फॉर्मूला निकल जाता है। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका काम आता है, क्या काम निकालने का काम आता है कि आपसे पूछ लिया कि आप एक यूनिट वेक्टर बताओ जो कि क्या हो आपके ए और बी वेक्टर के जो प्लेन है उसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मतलब अगर आपको एन कैप बताना है तो एन कैप जो होगा वो आपका उसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा कि दो जो वेक्टर है आपके ए और बी उनका क्या निकाल दो, क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका क्या निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड। तो वहां से आपको क्या निकल जाएगा, वो वेक्टर जो कि क्या उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। और अगर आपको बोले कि भाई आपको साइन थीटा बताना है तो साइन थीटा के केस में आपका कैसे निकलेगा कि यहाँ से आपका साइन थीटा कैसे निकल जाएगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या, मोड डिवाइड बाय ए बी।
मतलब आपको उनके क्रॉस प्रोडक्ट का क्या निकालना है, मोड, और डिवाइड करना है किससे, ए बी, उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से। तो ये आपका क्या निकल जाएगा यहाँ से, थीटा। तो अगर आपको दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल पूछा है तो ये फॉर्मूला काम में लेना है, और अगर आपको उन वो परपेंडिकुलर वेक्टर पूछ रहा है, उन दोनों की परपेंडिकुलर जो आपका यूनिट वेक्टर आ रहा है, अगर वो आपको पूछा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये आपका जो फॉर्मूला है इसकी अपन बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। किसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, तो अपन इसको कैसे समझ सकते हैं, दो आपके वेक्टर है, तो उन दो वेक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा पैरेललोग्राम है, उसकी एडजेसेंट साइड की फॉर्म में सेट कर रहा हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर ए, और ये आपका क्या हो गया, वेक्टर बी। तो इनका मैंने नोटेशन दे दिए, ये क्या हो गया मेरा ओ, और अब मेरे को यहाँ पे पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड की फॉर्म में मैंने उसको लगाया, तो मेरे को कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार कंप्लीट कर रहा हूँ, ए के पैरेलल मैंने यहाँ पे साइड बनाई ये, और बी के पैरेलल मैंने यहाँ पे एक साइड बनाई ये। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया पैरेललोग्राम। मैं नोटेशन इनके दे दे रहा हूँ, ये क्या हो गया आपका ओ पी क्यू आर, ये आपके नोटेशन हो गए। अब अपन क्या कर रहे हैं कि आपका आर जो पॉइंट है उससे अगर मैं ओपी के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, और वो जो आपका कट हुआ पॉइंट उसको मैंने नाम क्या दे दिया एन, ठीक है। तो और दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो एंगल लेट से आपका कितना है, थीटा। तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि आपका ओपी क्या बता रहा है, ओपी आपको क्या बता रहा है, ए वेक्टर, ओपी क्या है आपका ए वेक्टर, और ऐसे ही आपका जो ओ आर है, ओ आर क्या है आपका बी वेक्टर, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसके बाद अपन क्या बात कर रहे हैं कि आपका जो बी वेक्टर है ओ आर, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले रहा हूँ। मतलब किसी भी वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेते हैं तो कितने होते हैं, दो। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, बी, ये थीटा है, तो जिसके साथ एंगल बनाता है थीटा वो कौन सा होता है, कोस कंपोनेंट, और जो उसके परपेंडिकुलर होता है वो कौन सा होता है, साइन कंपोनेंट। तो एक तो क्या हो जाएगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपका बी कोस थीटा, और ऐसे ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये किसके पैरेलल है, इसके। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं कि आपका जो ओ एन है, ओ एन किसके इक्वल है, बी कॉस थीटा के, और ऐसे ही आपका आर एन, आर एन किसके इक्वल है, बी साइन थीटा के। तो ये तो बात है ज्योमेट्री के टर्म्स की। अब अपन अपने वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्मूले की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए क्रॉस बी, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्या होगा आपका, इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब अगर मैं इसको ज्योमेट्री के टर्म्स में लिखूं, ए क्या है आपका ओपी, ए क्या है आपका ओपी, तो ए की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, ओपी मल्टीप्लाई बाय बी साइन थीटा। बी साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, आर एन। तो आपका जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वो किसके इक्वल हो गया, ओपी इक्वल ओपी इंटू आर एन। अब अपन देखते हैं कि आपका ओपी क्या है, बेस, आपका जो पैरेललोग्राम है उसका जो ओपी है वो क्या है आपका बेस, मल्टीप्लाई बाय आर एन। आर एन क्या है आपकी हाइट, तो बेस इंटू हाइट, और बेस इंटू हाइट ये किसका फॉर्मूला होता है, पैरेललोग्राम के एरिया का। इसका मतलब ये मेरा क्या निकल गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और ये किसके इक्वल आ रहा है आपका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां से मेरे को क्या निकला कंक्लूजन कि आपका जो दो वेक्टर अगर एडजेसेंट साइड की फॉर्म में अगर आप उनको सेट कर रहे हो तो उनका जो वो जो पैरेललोग्राम बना रहे हैं उनका जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, आपके वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। फिर से आपके कोई भी दो वेक्टर है ए और बी, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, उन दोनों के द्वारा बनाए गए आपके पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एग्जांपल्स की, कि आपके एग्जांपल्स क्या होंगे वेक्टर प्रोडक्ट के, मतलब कौन सी दो वेक्टर क्वांटिटी है फॉर एग्जांपल, इनको अगर अपन क्या करें मल्टीप्लाई करें तो आपको जो क्वांटिटी मिले वो भी क्या मिले, वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे अपन बात करते हैं, एक आपकी क्वांटिटी होती है टॉर्क। क्या होता है टॉर्क आपका, डिस्प्लेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स,
और अगर इसको मैं वेक्टर टर्म्स में लिखूं तो ये क्या होता है मेरा क्रॉस प्रोडक्ट, टॉर्क इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल आर से क्रॉस एफ वेक्टर, और जब उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में अपन लिखते हैं तो क्या हो जाता है एफ टॉ इक्वल टू, टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, टॉर्क को, तो क्या हो जाएगा ये आपका आर एफ साइन थीटा। थीटा क्या है, आर और एफ के बीच का एंगल। तो ये आपका एक एग्जांपल होता है किसका, आपके वेक्टर प्रोडक्ट का, कि जब आप आपके फोर्स को और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो क्या होती है, टॉर्क। और टॉर्क का क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ में क्या होती है उसकी डायरेक्शन। ये अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड आपका एग्जांपल होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, एक अपन ने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है, मास इनटू वेलोसिटी। उस लीनियर मोमेंटम को अगर मैं क्या करता हूँ, आपके उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन वेक्टर के मल्टीप्लाई करता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में, तो जो मेरे को क्वांटिटी मिलती है वो क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है आपका L इक्वल टू आर पी साइन थीटा। ठीक है, तो आर पी साइन थीटा यहाँ पे क्या आपका एंगल है, एंगल थीटा क्या एंगल है किस किस के बीच में, आपके लीनियर मोमेंटम का और आपका जो पोजीशन वेक्टर है उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन कर रहा है जिसका मास कितना है m, और v क्या है उसकी वेलोसिटी, p क्या है आपका लीनियर मोमेंटम। तो ये आपके क्या होगा, तो एग्जांपल किसके, वेक्टर प्रोडक्ट के। यस, अब हम क्या करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट की आपकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। जैसे अपन स्केलर प्रोडक्ट में देखेंगे वैसे ही। फर्स्ट एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर अपन क्या करते हैं ए क्रॉस बी करते हैं तो उसकी वैल्यू बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होती है, क्योंकि जैसे कि अपन ने बात करी थी कि लेट से आपका एक प्लेन है और एक वेक्टर आपका वेक्टर ए और एक वेक्टर आपका वेक्टर बी, और ये क्या उनके बीच का एंगल थीटा। तो अगर आप ए टू बी करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए से बी की तरफ आप अपना राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे तो डायरेक्शन कहाँ जाएगी, अपवर्ड। और ऐसे अगर आप बी टू ए करते हो तो आपको बी से ए की तरफ आपका राइट हैंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्शन कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड। इसका मतलब एक अगर अपवर्ड है तो एक क्या डाउनवर्ड, इसलिए वहाँ पे जो साइन आएगा वो साइन क्या आएगा आपका नेगेटिव का। ठीक है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है, क्या है एंटी कम्यूटेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन। यही प्रॉपर्टी अपनी कहाँ पे भी चल रही थी, स्केलर प्रोडक्ट में, और यही प्रॉपर्टी अपनी क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट में। मतलब अगर मैं क्या करता हूँ आपका कि एक वेक्टर को क्या करता हूँ बी प्लस सी वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये इसकी जो वैल्यू होगी ये सेम आएगी, स्केलर प्रोडक्ट में भी सही है और वेक्टर प्रोडक्ट में भी सही है। तो ये जो प्रॉपर्टी इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर का अपन क्या बोल सकते हैं, जिससे आपका ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आपका क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब अगर दोनों क्या पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, पैरेलल है मतलब आपका जो एंगल है थीटा वो कितना है 0, और एंटी पैरेलल है उसके अंदर आपका जो एंगल है थीटा वो कितना हो गया 180, क्योंकि एक अगर इधर ए इधर जा रहा है तो बी किधर जा रहा है उसके अपोजिट, तो दोनों के बीच में जो एंगल हो गया वो कितना हो गया 180। उस केस में आपका थीटा कितना हो गया 180। और अपन को पता है कि साइन आपका 0 होता है या फिर 180 होता है। साइन 0 और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो साइन 0 भी कितना होता है 0 और साइन 180 भी कितना होता है 0, और 0 को सबसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ए क्रॉस बी जो होगा वो कितना आ जाएगा 0, और 0 तो होगा नहीं क्योंकि वेक्टर है, तो कितना हो जाएगा 0 वेक्टर मतलब नल वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर को क्या करता हूँ, अगर आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ, मतलब एक वेक्टर का मैं खुद के साथ ही क्या कर रहा हूँ प्रोडक्ट। लेट से आपका एक वेक्टर है ए, उसका मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ किसके साथ, उसके खुद के साथ ही ए वेक्टर के साथ। मतलब आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे मैं अब देखता हूँ कि आपका ए तो सेम हो गया, कितना हो गया ए क्रॉस ए खुद के साथ कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा ए, और बी भी कितना है उसी वेक्टर के साथ है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा ए साइन, साइन कितना हो जाएगा सेम वेक्टर है, मतलब वेक्टर का खुद के साथ कर रहा हूँ, मतलब क्या हो गया उसी के कोलिनियर। ये एक वेक्टर है और वापस यही ए वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, क्योंकि आप क्या कर रहे हो खुद के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई करते हो तो सेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो खुद के ऊपर से आप मल्टीप्लाई करें तो आपका एंगल कितना हो जाएगा 0, और अगर एंगल 0 हो जाएगा तो वापस साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू आपकी कितनी होती है 0, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 0, 0 मतलब 0 वेक्टर। इसका मतलब अगर मैं किसी वेक्टर का खुद के साथ सेल्फ के साथ अगर क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन 0 होने की वजह से आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो भी कितना आ जाएगा आपका 0।
ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब क्या, लेट से आपका एक वेक्टर है वेक्टर ए और एक और वेक्टर है वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो आपका प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि साइन थीटा कितना है 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो उस केस में इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी एन कैप। इसका मतलब जो आपका कोई भी दो वेक्टर जो कि क्या एक दूसरे क्या पैरेलल है, उसका जो वेक्टर प्रोडक्ट अपन करेंगे तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा और जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्योंकि एन कैप क्या होता है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब जो डायरेक्शन होगी वो ए और बी दोनों क्या होगी, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर या फिर बेस वेक्टर। बेस वेक्टर का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ जैसे स्केलर में करा था, आई डॉट जे इस टाइप से, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस। पहले मैं बात करता हूँ सिमिलर की, इसमें अपन ए बात कर रहे हैं किसकी, सिमिलर बेस वेक्टर, फॉर सिमिलर बेस वेक्टर। सिमिलर बेस वेक्टर का मतलब क्या है, मैं आई कैप को क्या कर रहा हूँ, आई कैप को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, वापिस क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ किससे, आई कैप से। अब आपको फॉर्मूला कितना होता है आपका, ए क्रॉस बी कितना होता है आपका, ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस आई। अब क्या होता है, ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, ऐसे आई कैप मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, साइन क्या, आई इंटू आई दोनों की, इसको आई क्या पता होता है, एक्स डायरेक्शन, आई इंटू आई मतलब दोनों किसमें, एक्स डायरेक्शन में, दोनों एक्स डायरेक्शन के अंदर है, एक्स एक्सिस के अंदर है, तो आपका एंगल कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 0 एन कैप। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसका मतलब आपका आई क्रॉस आई कितना आ गया 0। इसका मतलब अगर मैं क्या करता हूँ, सिमिलर बेस वेक्टर का अगर मैं क्या करता हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे को वैल्यू कितनी मिलती है 0। इसका मतलब आई क्रॉस जो आई कितना है 0, इसका मतलब जे क्रॉस जे भी कितना आएगा 0 और आपका के डॉट क्रॉस के ये भी कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब अगर सिमिलर बेस वेक्टर का अगर मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लिकेशन तो मेरा आंसर कितना आता है 0। अब अपन बात करते हैं किसकी, जो कि डिफरेंट बेस वेक्टर, फॉर डिफरेंट बेस वेक्टर। अब अगर मैं डिफरेंट बेस वेक्टर की बात करूं तो मैं क्या समझ सकता हूं कि लेट से आपका आई क्रॉस जे कर रहा हूं। अब आई क्रॉस जे के अंदर आपका वही ए बी साइन थीटा, ए बी दोनों का क्या है मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड कितना है 1 यूनिट वेक्टर है और जे का मैग्नीट्यूड भी कितना है 1 क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है। साइन थीटा क्या होता है एंगल। अब मैं क्या देखता हूँ कि एक्स एक्सिस कौन सा बताता है आई के, ऐसे ही वाई एक्सिस कौन बताता है जे के, और ऐसे ही जेड एक्सिस कौन बताता है आपका के। तो आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90। इसका मतलब साइन कितना हो जाएगा आपका, थीटा कितना हो जाएगा 90 और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन के। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो सब 1 और साइन 90 पे कितना हो गया 1, मतलब कुछ भी नहीं, कुल मिला कुछ भी नहीं, तो बचा कितना एन कैप क्या होता है वो एन कैप मतलब क्या, यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। बहुत ढंग से देखना परपेंडिकुलर। अब अपन को पता है कि ए क्रॉस बी करता हूं तो जो आपको वेक्टर मिलेगा, वेक्टर प्रोडक्ट के बाद जो वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा, वो वाला वेक्टर होगा जो कि ए और बी के क्या होगा परपेंडिकुलर, ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। अब आई के भी परपेंडिकुलर और जे के भी परपेंडिकुलर, आई के भी परपेंडिकुलर और जे के भी परपेंडिकुलर, आपका वेक्टर कौन सा होता है के कैप। इसका मतलब यहाँ पे एन कैप की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं के कैप, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है के कैप, ठीक है। इसका मतलब दो वेक्टर का अगर मैं क्या करता हूं मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंट बेस वेक्टर का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा थर्ड बेस वेक्टर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऐसे अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जे क्रॉस के, ये भी कितना हो जाएगा आपका, अब जे और के हो गया तो बचा क्या आई, तो आई के, और ऐसे ही मैं बोलता हूँ के क्रॉस आई, ये कितना हो जाएगा आपका, अब के और आई आ गया तो क्या बचा जे, तो वही आपको दो है तो ऑटोमेटिक ध्यान आ जाएगा कि तीसरा कौन सा है। तो ये आपके डिफरेंट बेस वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर आप अगर आई क्रॉस जे करा लेकिन अगर मैं जे क्रॉस आई करूं तो भी क्या के आएगा, क्या हाँ के तो आएगा लेकिन कौन सा नेगेटिव, वही वाली बात हो गई कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है
ए क्रॉस बी करते हैं तो वो बी क्रॉस ए के मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता है, साइन क्या आता है माइनस। इसका मतलब क्या है कि अगर आई क्रॉस जे करूं तो क्या आ रहा है के, इसका मतलब जे क्रॉस आई करूंगा तो के तो आएगा लेकिन साइन क्या होगा नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपको, फिर से सुन लो। आई क्रॉस जे कर रहा हूं तो कितना आ रहा है के, क्योंकि परपेंडिकुलर इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा होता है के, तो क्या आ गया। अब अगर मैं जे क्रॉस आई करता हूं मतलब आई क्रॉस जे का अपोजिट, तो आपका साइन क्या आएगा, अपोजिट साइन आएगा मतलब माइनस के। क्यों, कौन सी फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। इसी तरह अपन क्या लिख सकते हैं, आपका जे क्रॉस के कितना आ रहा है आई, तो अगर मैं यहाँ पे के क्रॉस जे करूं तो कितना हो जाएगा माइनस आई, और ऐसे ही में के क्रॉस आई कितना आ रहा है जे, तो यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ आई क्रॉस के करता हूं तो कितना हो जाएगा माइनस जे के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार देख लो, अगर सिमिलर बेस वेक्टर का मैं वेक्टर प्रोडक्ट करता हूं तो आंसर कितना आता है जीरो, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना होता है जीरो। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के कितना हो जाएगा जीरो। अगर डिफरेंट बेस वेक्टर का करता हूं तो क्या होता है आपका, उनके जो थर्ड बेस वेक्टर है वो आएगा परपेंडिकुलर होने की वजह से। तो आई क्रॉस जे कितना है के, ऐसे ही ये जे क्रॉस के कितना हो जाएगा आई और के क्रॉस आई कितना हो जाएगा जे। लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट करता हूं तो क्या होगा, साइन माइनस आएगा, किसकी वजह से, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। यस, अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये अपन ऑलरेडी थोड़ी सी बात कर चुके हैं, थोड़ा डिटेल में एक बार इसको देख लेते हैं। अपन को पता है कि आपका ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, आपका ए बी साइन थीटा एन कैप। ये क्या है, कंप्लीट मतलब इसमें क्या आपका मैग्नीट्यूड है, ये ए बी साइन थीटा क्या है मैग्नीट्यूड, और ये क्या है आपकी डायरेक्शन। पर अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए क्रॉस बी वेक्टर, ये जो चीज है ये क्या है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ए क्रॉस बी वेक्टर ये तो दोनों है, अगर मैं इसका क्या कर देता हूँ मोड कर देता हूँ, मोड कर दिया मतलब मैंने क्या करा, इसका मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस लेने का मतलब मैं ओनली बात किसकी कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की। तो अब मैं इसी फॉर्म को कैसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू ए बी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या बता रहा है मैग्नीट्यूड, और आपका राइट हैंड साइड में भी क्या बता रहा है मैग्नीट्यूड। मतलब इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ से आपका साइन थीटा कितना आ जाता है, आपका ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय आपका ए बी। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, साइन थीटा आपका एंगल निकल जाएगा। यहाँ से आपका थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ए क्रॉस बी का क्या मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए बी। तो ये आपका क्या निकल गया, आपका यहाँ से थीटा। मतलब अगर आपको क्या निकालना हो, वेक्टर प्रोडक्ट जो है आपके, उनको दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना हो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर उसके परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, यहाँ पे एन के भी तो होता है जो ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एन के पूछा है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर, मतलब आपको पूछ क्या रहा है, एन के पूछ रहा है। तो आपका यही फॉर्मूला ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या है आपका, ए बी साइन थीटा एन के। ठीक है, इसको और मैं कैसे लिख सकता हूं, ये मेरा क्या बताता है मैग्नीट्यूड, और ये क्या बताता है डायरेक्शन। तो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, अब ये कौन बता रहा है, ए क्रॉस बी, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया आपका एन कैप का एन कैप। ठीक है, तो अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, आपका एन कैप कितना निकल जाएगा, एन कैप कितना हो गया आपका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय आपका कितना हो गया, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर का क्या मॉडुलस। ठीक है, तो ये आपके दो फॉर्मूला निकल जाते हैं। अगर आपसे क्या पूछ रहा है, दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल पूछ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, ए क्रॉस बी का क्या मॉडुलस डिवाइड बाय उसके लिए क्या, उन दोनों का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय, अगर परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कंप्लीट डिवाइड बाय उसका क्या मॉडुलस। अब दोनों केस के अंदर अपन को एक चीज निकालनी है, वो क्या है आपकी ए क्रॉस बी। मतलब आपको एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ कौन सा प्रोडक्ट करना है, वेक्टर प्रोडक्ट करना है, क्रॉस वेक्टर करना है, अपन वो निकालते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, लेट्स से आपके कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक दूसरा कौन सा है बी वेक्टर। अगर मेरे को इन दोनों को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इन दोनों को वेक्टर प्रोडक्ट करना है, तो उससे पहले अपन को दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक होती है आपकी मैट्रिक्स,
एक होती है आपका डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपके मैथमेटिक्स के दो बहुत बड़े बड़े यूनिट्स है। अपन को फिजिक्स के अंदर बस उनको क्या करना है, सोल्व करना आना चाहिए। मैट्रिक्स जनरली आपके यूज क्या आती है, काफी यूज होते हैं। लेट्स से आपका कॉमन एग्जांपल मैं देता हूँ, जो आपके जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक में जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, क्या आप किसी पर्सन के फ्रेंड हो, तो वो एक थर्ड पर्सन है, तो वो आपको क्या बता रहा है कि ये म्यूचुअल फ्रेंड है आपका। तो वो जो म्यूचुअल फ्रेंड होता है, वो जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू पता चलता है फेसबुक के अंदर, वो होता है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स, ये तो बात हुई उसकी एप्लीकेशन, लेकिन होता क्या है, ये क्या होता है आपका रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे मतलब रेक्टेंगुलर आपके एरे मतलब आपके नंबर से, और कौन सी फॉर्म में नंबर से, रो और कॉलम्स की फॉर्म में नंबर है। ये आपकी रो होती है और इसको बोलते हैं कॉलम। तो उस फॉर्म में जब आपके होते हैं नंबर्स, उसको क्या बोलते हैं अपन, मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो रो भी कितनी है 2, कॉलम भी कितनी है, रो भी कितनी है 2 1 2, और ऐसे कॉलम भी कितनी है 2 1 2। तो अब इसको अपन क्या बोलते हैं, 2 by 2 मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी है, रो कितनी है 1 2 3, और कॉलम में कितनी है 1 2 3। इसको अपन क्या बोलते हैं, 3 by 3 मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये तो बात है मैट्रिक्स की। अब इसको सोल्व करने के लिए आपकी जो वैल्यू निकलती है, वो जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू निकलती है, वो निकलती है डिटर्मिनेंट के थ्रू। आपके मैट्रिक्स की जो वैल्यू निकलती है, वो निकलती है डिटर्मिनेंट के थ्रू। अब डिटर्मिनेंट जो होता है, इसकी वैल्यू अपन निकालते हैं, तो अब आपको ओनली क्या आना चाहिए, वैल्यू निकालना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में अपन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और अपन को क्या आना चाहिए, वेक्टर प्रोडक्ट में आ गया है, इसलिए अपन उस चीज को सोल्व करना आना चाहिए बस। तो एक बार इसको देख लो, लेट्स अब डिटर्मिनेंट, अब ये जो ब्रैकेट का साइन होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट आपका शो होता है मॉडुलस जैसे शो होता है वैसे। अब ये अपन ने लिख दिया यहाँ पे ABCD, ये आपका क्या हो गया, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हो गया। और इसका जो सॉल्यूशन होता है, ये कौन सी 2 by 2, इसका सॉल्यूशन आपका कैसे होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो मतलब पहले क्या कर दो, A को D से मल्टीप्लाई करो। A को D से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका AD, और उसके बाद में आपको क्या करना है, माइनस का साइन पुट करना है। किसमें, 2 by 2 के अंदर किसका साइन पुट करते हैं अपन, माइनस का। मल्टीप्लाई पर अपन क्या कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट B को किससे, C से। तो माइनस कितना हो जाएगा आपका BC। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये अपनी वैल्यूज हो गई, और यहाँ अपन को क्या पता चल जाएगा, सॉल्यूशन, ये अपनी फाइनल वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या, किसका सॉल्यूशन हो गया, आपकी मैट्रिक्स जो थी उसका डिटर्मिनेंट करके उसका अपने फाइनल क्या निकाल दिया, आंसर। अब ये तो इजी था। अब मेन क्या है, 3 by 3 को कैसे सोल्व करते हैं। अब लिखेंगे तो इसको भी ऐसे ही, कितना हो जाएगा आपका ABCDEFGHI। ये क्या हो गया आपकी 3 by 3। इसको कैसे सोल्व करते हैं, बहुत ढंग से आपको देखना है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो टॉप आपका लेफ्ट कॉर्नर है उस वैल्यू को रखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या रखा, A को रखा। अब जब मैंने जिस चीज को रख दिया, उसके बाद में जो 2 कॉलम बची, उसको आप क्या कर दो, उसको इग्नोर कर दो। ये आपकी कॉलम हट गई, ये आपकी कॉलम हट गई। कौन कौन सी, उसके जो लाइन में आ रही थी, A की लाइन में कौन सी आ रही थी, BC वाली, एक तो रो, और एक उसी की लाइन की कौन सी, कॉलम। फिर से जिस एलिमेंट को उठाया उसकी कॉलम को क्या करना है, उसकी एक रो और उसकी एक कॉलम को क्या करना है, इग्नोर। वैल्यू कैसे निकालते हैं वो अपन समझ रहे हैं। उसके बाद जो बचा उसको मैट्रिक्स की, इसकी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दो। क्या बचा, EF, ये क्या बचा, HI। ये हो गया खत्म, इसका काम खत्म हो गया। अब वापिस में कर दे रहा हूं, BC, ये अपन ने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि फर्स्ट A का काम तो हो गया। अब इसको और आगे कैसे करते हैं, इसके बाद में आपका जो साइन आता है, वो साइन आता है माइनस का, आपको ध्यान रखना है। अब सेकेंड एलिमेंट A के बाद कौन सा होगा, B। तो ये क्या कर दिया, B। अब जिस एलिमेंट को लिया उसकी रो को कट कर दो और उसकी कॉलम को कट कर दो। अब जो बचा उसको वापस कौन से फॉर्म में लिख दो, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। बहुत ध्यान से देखना, DFGI लिख के। अब क्या बचा, अब वापिस सिंपल इसको लिख दो, वापिस जैसे लिख रखा था। ये क्या है, ABCEFGHI। ठीक है, ये हो गया आपका। अब उसके बाद में साइन आता है वापस प्लस का। क्या बचा, लास्ट एलिमेंट आपका C। वापस डिटर्मिनेंट का साइन आपने करा। अब जो आपने एलिमेंट लिया उसकी कॉलम और उसकी रो दोनों को क्या कर दिया, कट। जो बचा उसको वापस कौन सी फॉर्म में लिख दो, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। क्या बचा, DE और GH। ठीक है, DE और क्या बचा आपका, GH।
ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे अंदर देखते हैं कि वापस कितने आ गए 2/2, तो वापस अब अपन किसको सोल्व करेंगे 2/2 को, 3 2/2 आ गए। 2/2 अपन को पता है क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट अंदर क्या आता है माइनस। तो ये तो बात हुई 2/2 को सोल्व करना तो इजी है। 3/3 को कैसे करते हैं, ऊपर के 3 एलिमेंट अपन को लेने, फर्स्ट एलिमेंट लिया उसकी रो और उसकी कॉलम को इग्नोर करके बचे हुए को उसकी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। सेकंड को एलिमेंट को लिया, उसकी कॉलम और उसकी रो को इग्नोर करके जो बचे हुए एलिमेंट है उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिया। वापस जो थर्ड एलिमेंट है उसको रख के उसकी रो और कॉलम को इग्नोर करके वापस उसके जो बचे हुए एलिमेंट है उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिया। अब जो बची 2/2 बची, इसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है, इसको सॉल्व करने का मेथड है, ठीक है। अपन को ओनली क्या ध्यान रखना है, मेथड, बस और कुछ भी नहीं। बस मेन चीज क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे सेकंड के टाइम पे जो साइन आता है वो किसका आता है, माइनस का। इन एलिमेंट के कोई भी साइन हो उससे अपन को मतलब नहीं है, वो तो अपन को वैसे ही पता है कि एलिमेंट के साइन को कैसे अपन सॉल्व करते हैं। एक बार इसको सॉल्व करते हैं। ए कितना हो जाएगा, ई क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ई को किससे करेंगे, आई, तो ई आई माइनस, माइनस का साइन है ना माइनस, अब कितना हो जाएगा एफ एच, एफ एच ये हो गया। यहाँ पे किसका साइन आ रहा है, माइनस का, बी, ये कैसे हो जाएगा आपका, डी को किससे करेंगे, आई, तो डी आई माइनस एफ को किससे करेंगे, जी, एफ जी, ऐसे प्लस सी, डी को किससे करेंगे, एस से, तो डी एच माइनस ई को किससे करेंगे, जी से, तो ई जी। अब क्या कर दो आप वापिस इसको, टोटल ए ई आई माइनस का ए एफ एच माइनस बी डी आई माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस बी एफ जी, तो बी एफ जी प्लस सी डी एच, तो सी डी एच प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, कितना हो जाएगा, सी ई जी। ये सारी वैल्यूज होगी, जब अपन इसको क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो फाइनल अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर। तो ये क्या होता है अपना मैट्रिक्स, एरे की फॉर्म में जो होती है नंबर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, मैट्रिक्स। और उसकी जो सॉल्यूशन वैल्यू अपन निकालते हैं वो क्या होती है आपकी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। 2/2 को इजीली सोल्व कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करके बीच में माइनस, और 3/3 को क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट लेके 2/2 बनाते हैं, उसको फाइनल अपन क्या करते हैं, सोल्व। इसके ऊपर क्या बेस है अपना, ए क्रॉस बी, कैसे वो अपन देखते हैं। तो अब हम एक बार क्या करते हैं, अपना ए क्रॉस भी निकालते हैं। ए क्रॉस भी अपन को पता है, ए वेक्टर किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या करा जाता है, उसके तीनों कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करके अपन कंप्लीट वेक्टर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ए क्या हो जाएगा आपका, ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप, ए जेड के केप, और ऐसे आपका बी वेक्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट 3 डायमेंशन के अंदर ए बी एक्स आई केप, बी वाई जे केप और बी जेड के केप, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले ए वेक्टर को लिख दिया, ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप, और इसको अपन क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, किससे, बी से। तो क्या हो जाएगा, बी एक्स आई केप प्लस बी वाई जे केप प्लस बी जेड के केप। अब वही वाली चीज़ है जो अपन स्केलर प्रोडक्ट में करी थी, पहले ए एक्स आई को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी एक्स आई से, उसके बाद में मतलब इस तीनों से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही ए वाई जे केप को पूरे बी से, और बाद में ए जेड के केप को पूरे बी से। तो एक बार अपन लिख लेते हैं इस चीज को, ए एक्स आई को क्या करना है, मेरे को मल्टीप्लाई करना है, किससे, बी एक्स आई से प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ऐसे ही प्लस ए वाई जे, सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूँ, ए एक्स आई हो गया, आप किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, ए वाई जे के लिए। वापिस किससे कम करूंगा, मल्टीप्लाई कंप्लीट बी से, तो कंप्लीट बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए वाई जे को किससे कम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कंप्लीट बी से। ऐसे ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसको, ए जेड को, तो ए जेड के पापा क्या हो जाएगा, बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब एक बार इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में करते हैं, क्या आएगा आपका, ए एक्स आई क्यूब को इससे कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा आपका, ए एक्स आई, पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड आपका क्या है, ए एक्स बी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस आई, ऐसे इसको इससे कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ए एक्स बी वाई, ये कितना हो जाएगा, आई क्रॉस जे, प्लस इसको इससे कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ए एक्स बी जेड, कितना हो जाएगा, आई क्रॉस के कैप। ये क्या होगा आपके, ए का मल्टीप्लिकेशन। ऐसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ ए वाई की, ये किसका था, ए एक्स का। अब इसका ए वाई की बात कर रहा हूँ तो इसका फर्स्ट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए वाई बी एक्स, मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा आपका, जे क्रॉस आई, प्लस ए वाई बी वाई, मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, जे कैप क्रॉस जे कैप, प्लस क्या आपका ए वाई बी जेड,
मल्टीप्लीकेशन में आपका क्या आएगा, जे कैप क्रॉस के कैप। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इसकी ए जेड की, क्या आ जाएगा सबसे पहले मैग्नीट्यूड ए जेड बी एक्स कितना आ जाएगा, के कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, अब की सेकंड की बात कर रहे हैं ए जेड बी वाई और ब्रैकेट में क्या आएगा, के कैप मल्टीप्लाई बाय जे कैप। और लास्ट आपका क्या बचा, आपका ए जेड को किससे कर रहे हैं, बी जेड से, के कैप मल्टीप्लाई बाय के कैप। तो ये तो हो गया इसका। अब एक बार वापस मैं आपको नोटेशन के लिए याद दिला रहा हूँ, सिमिलर से जब करते हैं तो कितना आता है, जीरो। सिमिलर बेस वेक्टर को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, जीरो। ऐसे ही के क्रॉस के कितना आएगा, जीरो। और आपका ऐसे आपका जे क्रॉस जे भी कितना आता है, जीरो। ये तो बात है इसकी। अब आई क्रॉस जे कितना आता है, के। ऐसे जे क्रॉस के कितना आता है, आई। और ऐसे आपका के क्रॉस आई कितना आता है आपका, जे। और अगर इसका अपोजिट करें तो क्या हो जाता है आपका, जे क्रॉस आई कितना होता है, माइनस के। ऐसे आपका के क्रॉस जे करो कितना हो जाएगा, माइनस आई। और आपका आई क्रॉस के अगर मैं करता हूं तो कितना आ जाएगा, माइनस जे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नोटेशन के लिए अपने लास्ट इसमें बात करी थी आपके लास्ट टॉपिक के अंदर। तो ये आपको यूनिट बेस्ड वेक्टर की प्रोडक्ट का ध्यान रखना है, सेम के लिए और डिफरेंट के लिए। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले ये देखो, फर्स्ट क्या है आपका, आई क्रॉस आई। आई क्रॉस आई कितना होता है, जीरो। तो ये कंप्लीट टर्म कितनी हो गई आपकी, जीरो। अब ऐसे बात करते हैं जे क्रॉस जे। ये रहा जे क्रॉस जे। जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, जीरो। ये रहा जे क्रॉस जे। जे क्रॉस जे जीरो होने की वजह से कंप्लीट टर्म आपकी कितनी हो गई, जीरो। और ऐसे के क्रॉस के, ये रहा के क्रॉस के कितना होता है, जीरो। तो ये कंप्लीट टर्म भी कितनी हो गई, जीरो। तो तीन टर्म तो हो गई जीरो। अपन क्या देखते हैं, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे आपका कितना होता है, के। तो ये आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के। तो अपन वैल्यूज रख रहे हैं यहाँ पे ए एक्स बी वाई। और इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, आई क्रॉस जे की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, मिडिल में टॉप के अंदर क्या आ रहा है आपका, के कैप। तो ये क्या हो जाएगा आपका, के कैप। ठीक है, प्लस ए एक्स बी जेड। नेक्स्ट क्या आपकी टर्म, आई क्रॉस के। ठीक है, आई क्रॉस के। आई क्रॉस के आपका क्या होता है, माइनस जे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस जे प्लस ये जीरो हो गया, ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई। नेक्स्ट क्या आपका, ए वाई बी एक्स। ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई आपका कितना है, सबसे ऊपर देखो माइनस के। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस ये जीरो हो गया, जीरो प्लस ए वाई बी जेड। ए वाई बी जेड ये क्या है, जे क्रॉस के। जे क्रॉस के कितना होता है आपका, आई प्लस ए जेड बी वाई। तो ए जेड बी वाई कितना है, के क्रॉस आई। के क्रॉस आई आपका कितना है, जे। और प्लस आपका लास्ट ये कितना है आपका, ए जेड बी वाई कितना है आपका, के क्रॉस जे। के क्रॉस जे आपका कितना होता है, माइनस आई। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आई। ये आपकी सारी टर्म हो गई। अब आपके जो सारी टर्म्स है उसके अंदर क्या आ रही है, एक तो के आई जे के तीनों आ रहे हैं। अब आई जे के तीनों क्या आ रहे हैं, प्लस भी आ रहे हैं माइनस भी आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे के क्या है, प्लस। तो यहाँ पे के क्या है, माइनस। ठीक है, ऐसे ही अपन क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जे क्या है, माइनस। तो यहाँ पे आपका जे क्या है, प्लस। यहाँ पे आपका आई क्या है, प्लस। यहाँ पे आपका आई क्या है, माइनस। तो कुल मिला के आपके जो बेस वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है आई जे के, वो क्या आ रहे हैं, कॉमन। एक प्लस है तो एक क्या है, माइनस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई को पहले कॉमन लेके उसकी टर्म सेपरेट कर रहा हूँ। ऐसे ही उसके बाद में जे की, उसके बाद में के की। तो सबसे पहले अपन आई की टर्म कॉमन ले रहे हैं, तो पहले प्लस उसके बाद माइनस। प्लस आई की प्लस टर्म, अब आई की प्लस टर्म कौन सी आ रही है आपकी, ए वाई बी जेड। तो कितना हो गया, ए वाई बी जेड। ये प्लस का है तो माइनस, अपन आई कैप क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। डायरेक्शन है बाद में लिख लेंगे। और ए वाई बी जेड ये हो गया आई कैप। माइनस का आई कैप कौन सा, ए जेड बी वाई। तो ये कितना हो जाएगा, ए जेड बी वाई। और ये यहाँ पे क्या अपन ने कॉमन लिया था, आई कैप। तो अब यहाँ पे साइन प्लस ने लेके अपन क्या लेंगे, माइनस। क्यों लेंगे माइनस, क्योंकि अपन को क्या करना है, इसको कौन सी फॉर्म में सेट करना होता है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सेट करना होता है। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अपना जो सेकंड जो एलिमेंट होता है उसके पहले क्या आता है, माइनस। डिटर्मिनेंट जो अपन ने पढ़ा है उसके अंदर सेकंड एलिमेंट के पहले क्या आता है, माइनस। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस जे ना लेके क्या कॉमन ले रहा हूँ, माइनस जे। तो जब मैं यहाँ पे माइनस जे कॉमन में लेता हूँ, इस आई को आगे रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आई कैप। ठीक है, तो माइनस जे कॉमन ले रहा हूं मैं यहाँ पे। तो आपके माइनस जे की टर्म कौन सी आ रही है, पहले ए एक्स बी जेड माइनस आपकी जेड की प्लस वाली टर्म कौन सी, ए जेड बी वाई।
ठीक है। अब यहाँ पे इजीली देख सकते हो ए एक्स बी जेड क्या है माइनस में, ये जेड माइनस में तो ये माइनस में हो गया, और ए जेड बी वाई आपका क्या है प्लस में, तो माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और लास्ट आपका क्या है प्लस, अब किसको कॉमन लेंगे के कैप को, के कैप की कौन सी टर्म पहले आ रही है प्लस की, ये रही आपकी ए एक्स बी वाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए एक्स बी वाई और माइनस की माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो ये आपके तीनों कॉमन में आ गए। अब ये जो फॉर्म है आपकी, ये इस फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, ये आपके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आएगी। अब इसको कैसे एक बार अपन देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म का क्या मतलब है कि जैसे अपने दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, तीनों उनके कंपोनेंट की फॉर्म है, इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे सेट करते हैं, इनका जो ए क्रॉस बी होगा उसको ऊपर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये जो चीज है आपकी, ये आपका क्या, इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर ए क्रॉस बी तो ये रहा जो अभी अपन ने निकाला, उसका कंक्लूजन यही है। तो अब इस ये जो आपकी क्या है डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का जो अपन सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा ये, ठीक है। फिर से इस ये जो डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखी है, इस डिटर्मिनेंट फॉर्म का जब अपन सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा आपका यही आंसर आएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं कि ए क्रॉस बी को सिंपलेस्ट फॉर्म में इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, एक बार इस चीज को समझते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट है मैं इसको क्या कर रहा हूँ सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सोल्व करना मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका आई कैप, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट 2/2 का, तो क्या करेंगे अपन उस टाइम पे इसको कट कर देंगे, ये पूरी लाइन कट हो जाएगी, ये पूरी रो कट और ये पूरी कॉलम कट, तो बचा क्या ये, तो इसको मैं लिख रहा हूँ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। क्या है आपका ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड। उसके बाद में साइन क्या आता है माइनस का। उसके बाद में सेकंड एलिमेंट कौन सा है आपका जे, तो सेकंड एलिमेंट लिख दिया अपन ने कौन सा जे। उसके बाद में वापस डिटर्मिनेंट 2/2 और उसमें क्या होगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये नहीं आएंगे, उसकी मतलब उस जो एलिमेंट है उसकी रो और उसकी कॉलम, तो बचे कौन से, एक तो ये बचे और एक ये बचे। इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में वहां पे मैं सेट कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा आपका ए एक्स और ये क्या है ए जेड, ये क्या है बी एक्स और बी जेड। उसके बाद क्या आता है आपका थर्ड एलिमेंट। अब थर्ड एलिमेंट अपन कर रहे हैं, थर्ड एलिमेंट क्या आपका के कैप, तो ये क्या हो जाएगी कट, ये उसकी रो कट और उसकी कॉलम कट, तो कौन से एलिमेंट बचेंगे ये वाले, तो इसको अपन लिख लेते हैं प्लस, साइन क्या आता है वापस प्लस, कितना के कैप और ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अब अपन एक बार इसको सोल्व करते हैं। क्या आएगा आपका आई कैप, क्या होता है आपका सॉल्यूशन, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो रहा है आपका ए वाई बी जेड, माइनस का साइन आएगा, इसको इससे ए जेड बी वाई, तो ए जेड बी वाई माइनस का जे के, इसको इससे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड को किससे करेंगे बी एक्स से, तो ए जेड बी एक्स प्लस के कैप, यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट आएगा, अपन सॉल्व कर चुके, डिटर्मिनेंट का साइन नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे वापस आपका ए एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा बी वाई से, तो क्या हो जाएगा आपका ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई को किससे कर रहे हैं अपन बी एक्स से, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये किसका सॉल्यूशन हो गया आपका ए क्रॉस बी का। तो अपन मैच कर रहे हैं इस इक्वेशन को, अभी अपन ने पहले जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाली थी उस इक्वेशन को। ये देखो आई कैप का आई कैप, यहाँ पे क्या है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, यहाँ पे देखो सेम है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। उसके बाद में क्या रहा माइनस ये, उसके बाद ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स ए जेड बी एक्स, लास्ट में क्या है के कैप का के कैप ए एक्स बी वाई माइनस का ए वाई बी एक्स। इसका क्या मतलब है कि अपन जब ए क्रॉस बी करते हैं तो जो अपन ने अभी कंप्लीट सोल्व करके ये कंक्लूजन निकाला था, ये अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो ये अपन को फॉर्म याद रखनी है और बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा। कैसे, पहले आपको क्या करना है आई जे के लिख दिए, उसके बाद में पहले ए के तीनों कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, और नेक्स्ट लाइन के अंदर नेक्स्ट रो के अंदर बी के तीनों कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड। तो इसमें याद कुछ भी नहीं रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन गिवन है। लेट से आपकी एक इक्वेशन आपकी कितनी है, एक ही इक्वेशन है जिसे माइनस का आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, और ऐसे ही बी आपका है 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 6k कैप। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछ रहा है कि a क्रॉस b निकालो, तो आप क्या करोगे, उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सेट कर दोगे। सबसे पहले ऊपर क्या आएगा आपका i j k, तो बिल्कुल सिंपल क्या कर दिया आपने i j और k,
ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, ax ay az तीनों क्या करने हैं, मैग्नीट्यूड लिखना है। ax का यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, कुछ नहीं है तो -1, यहाँ पे क्या आ रहा है +2, और ये कितना आ रहा है +5, ठीक है। ऐसे ही अपन बात करते हैं इसकी b की, b का क्या आ रहा है 3 के i के साथ क्या आ रहा है 3, तो +3, ऐसे ही -4 और इसका कितना हो जाएगा -6, तो -4 -6, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अपन को क्या करना है कि वही एलिमेंट की फॉर्म में यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और ऐसे करना है। लेट से आपका जैसे आपका सबसे पहले क्या आएगा आई कैप, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, उसकी कॉलम उसकी रो को छोड़ दो तो क्या बचा ये, तो कितना हो गया -6 -2, तो आपका -6 -2, और उसके बाद में साइन बीच में क्या आता है माइनस, माइनस के बाद आपका 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो 5 + 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है -4 से, तो -4। उसके बाद ये तो आपका किसके लिए निकल गया आई के लिए। उसके बाद अपन क्या करेंगे, सेकंड टर्म लेंगे। सेकंड एलिमेंट कितना है आपका जे, माइनस का साइन लगता है सेकंड में, ठीक है। और उसके बाद वापस क्या करेंगे, जे की कॉलम और जे की रो को क्या कर देंगे इग्नोर, और उसके जो बचे हुए एलिमेंट है वो सेकंड आपके उसमें आ जाएंगे। तो फाइनल जो आपको वैल्यू मिलेगी, देखो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आई कैप के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है -6 और -2, -6 और +2, तो -6 + 2 कितना हो जाता है आपका -12, और ये -5 × 4 कितना होता है आपका 20, -20 माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो +20। मैं ओनली आई के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये -12 + 20 आपका कितना हो जाएगा +8, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आई कैप, तो ये आपकी किसके लिए निकल गया आई कैप के लिए। ऐसे ही एक वैल्यू किसके लिए निकलेगी जे कैप के लिए, और ऐसे ही एक वैल्यू किसके निकलेगी के कैप के लिए। तीनों को जब साथ में लिख देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा A × B वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे अपन क्या निकालते हैं, आपका किसी भी दो प्रोडक्ट का, कोई भी दो आपके वेक्टर है उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं इजीली, डिटरमिनेंट की फॉर्म में, इजीली उसके क्वेश्चन अपन क्या कर सकते हैं सॉल्व।